कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या? देखिए, पूरा मामला ये है कि आज दिनांक 7 अगस्त को बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। बिहार के विभिन्न जिलों में दरभंगा अंतर्गत ये परीक्षा संपन्न होनी थी। इसे कदाचार रहित बनाने के प्रयोजन से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पेशल निर्देश दिए गए थे कि जितने होटल हैं, लॉज हैं, बस स्टैंड इत्यादि पर सघन चेकिंग की जाए। चेकिंग के क्रम में ही कोतवाली थाना के बल के द्वारा अधिकारी के द्वारा एक होटल में चेकिंग किया गया। वहाँ आधार कार्ड इत्यादि का सत्यापन किया जा रहा था, जिस क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम दीपक कुमार सिंह है, जो भी पुलिस की हिरासत में है, उनके साथ एक परीक्षार्थी भी थी। उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा पाया कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। उनके आधार कार्ड में कुछ विसंगति पाई गई। उन्हें पूछताछ के लिए थाना लाया गया। थाना लाने के पश्चात उनके मोबाइल को खंगाला गया तो काफ़ी हैरतअंगेज बड़े पैमाने पर डिटेल्स हमें प्राप्त हुए, जिसमें यह प्राप्त हो रहा है कि इनके द्वारा इनके जैसे कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक गिरोह के तौर पर काम किया जाता है और परीक्षा भर्ती में कदाचार कराने का प्रयास किया जा रहा था। इन्होंने कुछ लड़कों से, कुछ अभ्यर्थियों से पैसे लेन देन की बात कर रखी थी, जो मोबाइल के चैट से स्पष्ट हो रहा है। इनके गिरोह के लोगों के साथ के इनके वॉइस कॉल, वीडियो कॉल स्पष्ट हो रहे हैं। कई सारे और लोग हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और रात में अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे सुबह रेड करके उनमें से एक आध को गिरफ्तार भी किया गया है, जो पुलिस की हिरासत में उनसे पूछताछ की जा रही है। पेमेंट की डिटेल्स हैं, 10-15 एडमिट कार्ड्स इनके मोबाइल में हैं और भौतिक भी इसकी कॉपीज़ कुछ इनके पास से मिली थी, जो गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल नंबर से कई सारे सेंटर्स के नाम हैं जो विभिन्न जिलों में अवस्थित हैं बिहार के। डिटेल चैट्स हैं हमारे पास, वॉइस कॉल वगैरह है, जैसा बताया गया, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं। उसी के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल की जाती है। कितने पैसे की लेन देन थी और क्या है, और कितना एडवांस हुआ था, कितने में तय हुआ था? देखिए, जैसा बताया गया, बड़े सुनियोजित तरीके से इनका यह कार्यक्रम चल रहा है। इन्होंने लगभग 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट के हिसाब से बात कर रखी है, जिसमें 2 या 3 लाख एडवांस की बात भी कुछ कैंडिडेट से इनकी हो रखी है और अपने में इस बात को ये शेयर करते हैं। डिटेल इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने दे रखे थे अभ्यर्थियों के लिए, जैसे मार्कशीट को का नंबर लिख कर ले आना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो लिख कर ले आना ताकि सेट क्लियर हो सके। इस तरह काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड किया है, जिस सब के बारे में विशेष पूछताछ की जा रही है। क्वेश्चन पेपर इत्यादि के बारे में भी कहा जा रहा है इनके द्वारा कि पहले प्राप्त हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब पर जाँच होगी। 8 लाख में तय थी एडवांस के तौर पर, यदि लोगों ने कितना अगले कैंडिडेट से लिया? 2 लाख लिए जाने की बात है, किसी कैंडिडेट से लिया गया है यदि ये क्या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सर कितने पैसे एडवांस के तौर पर लिए, तो क्या विश्वास था कि? देखिए, इनका जो मोड ऑफ पेमेंट है, ऑनलाइन है, उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने अभी ये स्पष्ट हो रहा है कुछ कैंडिडेट से इन्होंने 5-5 रुपये बतौर टोकन लिए हैं, जिसकी पेमेंट डिटेल्स मोबाइल पर मौजूद है। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से 8 लाख की बात, 500 एडवांस, कितना कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हम इनको सिपाही बना देंगे और नौकरी दे देंगे और फिर पैसा? देखिए, ये गैंगस्टर्स हैं, ये ठग भी हो सकते हैं, इनकी रोजगार गारंटी में कितना दम है ये यही बता सकते हैं, लेकिन ये तय है कि ये बड़े पैमाने पर विभिन्न जिलों में तैनात होकर विभिन्न सेंटर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी हुई बिहार भर में सर? एक बहेड़ी की गिरफ्तारी है और एक कोतवाली थाना अंतर्गत होटल से गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी जहानाबाद से भी बताई जाती है। और जिलों में छापेमारी चल रही है? चल रही है जी हाँ, और जिलों में चल रही है। कितने लोगों की टीम हो सकती है, कुछ बताएं? ये स्पष्ट नहीं है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी चलाते हैं। एक का ऑनलाइन सेंटर धनबाद में है। वैसे वो पेशे से इनमें से एक इंजीनियर भी खुद को बताते हैं। डिग्री का सत्यापन नहीं किया गया, लेकिन खुद को इंजीनियर बता रहे हैं जो हमारे साथ। सर के बैठक पत्र क्या कि दरभंगा जिला अंतर्गत हमने कल दिनांक 7 की रात्रि और आज दिनांक सुबह से हमने सभी होटल्स और लाउंजेस में हम लोगों ने चेकिंग अभियान जो है वो जारी रखा था। इसी के तहत में ही हम लोगों ने महामाया होटल में 2 लड़कों को, इसका एक का नाम है दीपक कुमार जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है और दूसरे का नाम है शशिकांत, ये भी जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को ही जब हमने वहाँ पकड़ा तो इनके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए, जिसमें कि ऐसे कि कुल 16 जो एडमिट कार्ड होते हैं जो सिपाही चयन परिषद ने जारी किए थे, वो एडमिट कार्ड जो थे वो विभिन्न सेंटर्स के थे। कुछ थे दरभंगा के थे, कुछ
मधुबनी क्षेत्र के जो सेंटर्स थे वहाँ के थे और कुछ बेगूसराय क्षेत्र के थे। और जब हमने इनसे बारे में पूछा तो इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आगे जब इनसे और छानबीन की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इन लोगों ने इन टोटल 16 जो जो लड़के हैं परीक्षार्थी हैं इनसे पैसे में डील एक इन्होंने डील किया था। और ये बात बोली गई थी कि जैसे ही अगर कोई परीक्षा का पेपर जो है वो आउट होता है तो सबसे पहले इन लोगों को लगभग आधा घंटा पहले दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक चीज बात और बोली थी कि अगर जो दूसरा उपाय है जो वो ये भी इन्होंने दिया था कि इनको एक पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो पेन है उसी को लेकर ये अगर अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जो OMR शीट होती है तो OMR शीट में ही इन्हें लगभग 30 से 35% का उत्तर देना है। और उसके बाद में जो OMR शीट नंबर है एवं जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है सेट का नंबर है सेट ABCD जो भी सेट होता है उसको लेकर ये बाहर आ जाएंगे। और बाद में इनको इस तरह का ये आश्वासन दिया गया कि ऑफिस के माध्यम से चयन परिषद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे इनको परीक्षा में भर्ती करवा दी जाएगा यानी कि इनको पास करा दिया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने 16 लोगों को अपने ही एक साजिश में पार्ट बनाया था। कुछ परीक्षार्थियों ने इनको एडवांस के पेमेंट के तौर पे लगभग 500 रुपये भी दिए थे जो इनके अकाउंट में थे उनको भी हम सत्यापित कर रहे हैं। कुल इसमें 2 लोग जो हैं जो दरभंगा के यहाँ पे आज होटल में इनको पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जो इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं जो इनके साथ में लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अन्य लोगों को जो जानते हैं इनको उन्होंने उनके बारे में भी बताया और ये बोला कि उनके पास में और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम अभी प्रयास अभी जारी चल रहा है। इनके पास से कुल 2 मोबाइल कार्ड और एडमिट कार्ड मिले हैं तथा इनके मोबाइल में कई ऐसे चैट्स बरामद हुए हैं जिसमें कि इन्होंने कई लोगों से बात किया है ट्रांजैक्शन के लिए उनसे बात भी की है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस भी थे इंस्ट्रक्शन में उनसे इनको प्राप्त हुए हैं जो इन्होंने आगे परीक्षार्थियों को दिए। इसमें दरभंगा की टेक्निकल टीम एवं जो विभिन्न थाना थे जो होटलों में जांच कर रहे थे उनका एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन हुआ। सर एक बात आप ये बता दें कि जो जिस तरह से आप लोगों ने हमारी ये सूचना जो तो उन लोगों के पास से जो क्या लगा कोई बड़ा रैकेट है क्या दिखा? देखिए अभी रैकेट कितना बड़ा है इसको तो अभी हम पूरा विस्तृत रूप से खंगाल रहे हैं। अभी एक हमारा जो जांच का बिंदु है वो ये भी है कि क्या ये लोग परीक्षार्थियों को ठग रहे थे कि क्या इस तरह से कह रहे थे कि हम तुम्हें एग्जाम का पेपर दे देंगे और उनसे पैसा प्राप्त कर रहे थे। एक ये भी हमारा एक अभी थ्योरी है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई रैकेट जो सही में ऑपरेट करता है और जिसके तहत में ये लोग पैसा लेके कहीं पे अन्य ऑफिस में अगर पैसा पहुंचा के वहां से OMR शीट को बदला के या उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। कितने पैसे की डील की बात सामने आई? देखिए अभी तक इन्होंने बोला है कि जैसे ही मेंस में पास हो जाते हैं तो उसके बाद इन्होंने पर परीक्षार्थी 1.5 लाख रुपए देने हैं और कुल ये भी बोलते हैं कि अगर पूरा एग्जाम पास हो जाएगा तो 6 लाख रुपए भी हम इनसे लेंगे। 6 लाख रुपए की डील फाइनल हुई थी और दरभंगा पुलिस की तरफ पर भी इसको उजागर कर क्या कहना चाहिए? जी इसमें मतलब काफ़ी एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा है टीम का जिन्होंने बड़े काफ़ी सजगता से होटल में जाके जो छापामारी अभियान जो चल रहा था उसमें EOU की तरफ से भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए थे और उन्होंने बोला था कि सब सजग रहकर सभी लॉन्जिस में और होटल में इस तरह का एक सतत अभियान चलाएंगे। इसके तहत में ही हम लोग को ये 2 व्यक्ति जो थे जो संदिग्ध लगे और जो हम पूछताछ किया तो हम लोगों ने इस तरह की जो एविडेंसेस थे इनके पास से कलेक्ट किए हैं। आगे की अभी जो छापामारी है वो जारी है और इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी है जो चयन परिषद एवं EOU को दे दी जाएगी। क्या अगर कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद करें? अभी हम इसमें नहीं कह सकते हैं जांच के बाद में हम आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता एडमिट कार्ड पकड़ाया था सर? टोटल 16 एडमिट कार्ड। उस 16 एडमिट कार्ड पर कुछ सेंटर पर चेक हुआ कि नहीं हुआ कि वो सही में चल रहा था कि जी हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट को सभी को सूचना दे दिए थे। जो कुछ सेंटर जो थे वो मधुबनी और बेगूसराय के थे वहाँ के भी सेंटर सुपरिटेंडेंट सर और जो वहाँ के SP साहब लोग सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दी थी। वहां से कुछ जानकारी मिल गई? अभी तक हम लोगों ने उसका अभी तक जानकारी प्राप्त